हेलो दोस्तों, मैं जाकिर आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे लवक के बारे में। लवक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लवक, यह लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देखिए, जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है ये 3 प्रकार की होती है। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हम देखेंगे कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णीय लवक, इसका नाम ही है अवर्णीय। और अवर्णीय का मतलब होता है जिसके अंदर रंग न पाया जाता हो, जिसमें रंग न पाया जाता हो। तो जिसमें रंग नहीं पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक कहते हैं। तो ये बात कर लें अवर्णीय लवक की, तो देखिए ये सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप, जो सूर्य के प्रकाश से पादप का जो हिस्सा है उस हिस्से में जो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ये जो होते हैं रंगहीन, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं। साथ ही साथ संग्राहक उत्तक, संग्राहक उत्तक जो होता है उसमें जो होती है पाई जाती है। और इसकी स्थिति कहाँ होती है? तो हम कह सकते हैं कि जड़ एवं भूमिगत तनों में। जो जड़ एवं भूमिगत तना होता है उसके अंदर जो होती है ल्यूकोप्लास्ट पाई जाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट में हमने क्या देखा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो जड़ तथा भूमिगत तनों में पाई जाती है। ये क्या होती है? सूर्य के प्रकाश से वंचित वाले हिस्से में पाई जाती है। जिस पौधे के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर पाई जाती है। और ये रंगहीन लवक होते हैं और साथ ही साथ संग्राहक का कार्य संग्राहक उत्तक में पाए जाते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट की बात। क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक, वर्णीय लवक से ही अर्थ है इसका कि जिसमें रंग पाया जाता हो, जिसमें क्या पाया जाता है? वर्ण पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णीय लवक कहते हैं। वर्णीय लवक के अंदर क्या क्या होता है देखते हैं। देखिए वर्णीय लवक जो होता है, वर्णीय लवक जो होते हैं ये रंगहीन लवक होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं। और इनकी स्थिति जो होती है वह पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाई जाती है। जो भी क्रोमोप्लास्ट होते हैं वह क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में। आप देखे होंगे कि जो फूल होती है, जो बीज होते हैं, जो पत्तियाँ फल भित्ति होती है, वह उसमें क्या होते हैं? अलग अलग रंग के होते हैं। फूलों के रंग अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्यों होते हैं? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ये प्लास्टिड का प्रकार होता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे टमाटर का लाल रंग होना, टमाटर का लाल रंग क्यों हो जाता है? तो उसमें लाइकोपीन नामक जो होती है प्लास्टिड पाई जाती है, लवक पाया जाता है, जिसके कारण जो होती है वो क्या होती है? लाल होती है। उसके बाद बात कर लें हम गाजर की। देखिए गाजर की बात कर लेंगे तो गाजर में कैरोटीन नामक जो होती है प्लास्टिड पाई जाती है। उसके बाद जो है चुकंदर में, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, पत्तियों का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पादप की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है कौन? वर्णीय लवक। और हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, तीसरे क्लोरोप्लास्ट की। किसकी बात करते हैं? क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसको हम कहते हैं हरित लवक, अर्थात ऐसे लवक जिसमें हरा रंग पाया जाता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, जो पौधे में हरा रंग होता है, पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? तो वह पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। देखिए यहाँ पे साथ ही साथ जो होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों के अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी स्थिति कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है यह अधिकतर आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा, जिसके कारण पत्तियाँ क्या होती है? हरी होती है। इसलिए पत्तियों को पौधों का भंडार घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्णीय लवक पाया जाता है। और पौधे जो होती है इसी की उपस्थिति में जो होती है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही जो होते हैं पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाने का काम करते हैं। ये जो होती है स्टोमेटा, जिसको अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। और जो होती है पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे पौधों से प्राप्त उत्पाद। पौधों से कौन कौन से प्राप्त उत्पाद हैं, मतलब पौधे उत्पाद जो होते हैं पौधे के किस किस हिस्से से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे अदरक। तो अदरक क्या होता है? एक प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद होता है।
कंद का दूसरा जो हिस्सा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे यहाँ पे आलू की। आलू क्या होता है, स्तंभ कंद, रूपांतरित तना होता है। आलू जो होती है रूपांतरित तने से प्राप्त होती है, मतलब आलू क्या है, तना है। लहसुन की बात कर लेंगे तो लहसुन क्या होता है, सल्क कंद होता है। सूरन, जिसको जिमी कंद के नाम से जानते हैं, यह एक घन कंद है। सूरन कैसा है, घन कंद है। गन्ना क्या है, तो तना है। शलजम क्या है, तो रूपांतरित जड़ है। गाजर क्या है, तो रूपांतरित जड़ है, ठीक ना, मतलब जड़ का परिवर्तित रूप ही क्या है, रूपांतरित जड़ है गाजर। उसके बाद शकरकंद की बात कर लेंगे, ये भी जड़ है, रूपांतरित। लौंग क्या है, तो ये पुष्प कलिका है, न कि पौधे का फल है। क्वेश्चन देगा पौधे, लौंग क्या है, फल है, पुष्प है, ठीक है, तो आप बताएंगे पुष्प कलिका है। केसर क्या होती है, पुष्प वर्तिका होती है। वर्तिका जो देखता है पौधे के अंतर्गत, जिससे पुष्प पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, वैसे ही क्या है, यह केसर जो है पुष्प वर्तिका है। और हल्दी क्या है, प्रकंद है। हल्दी क्या है, प्रकंद है। शिक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका कि नाभिक या केंद्रक, जो न्यूक्लियस बोलते हैं, तो केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की एक उपस्थिति वाले कोशिकांग है। क्या है, नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और तथा हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। जीवों को प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला लक्षण क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। एक होता है अनुवांशिकी जो जीनोटाइप होता है, और एक भिन्नता देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। जीवों में अत्यधिक परिवर्तन, अधिक विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन होता है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद प्रकंपित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण कौन करता है, तो एपोप्टोसिस करता है, एपोप्टोसिस। यहाँ पे देखेंगे आप, एपोप्टोसिस है।